नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। तो खबर गर्दा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर है रामपुर से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस चेकिंग के दौरान सीओ पर भड़के हैं आजम खान। चेकिंग से नाराज होकर सीओ को धमकाया है। सीओ अनुज चौधरी को एहसान याद दिलाया है। कहा अखिलेश का किया गया एहसान याद नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहां पर चेकिंग से भड़क गए आजम खान और उन्होंने सीओ को एक तरीके से धमकाया है। यह बताने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव सरकार में जो उन पर एहसान किए गए, क्या वो याद नहीं है? ये आजम खान कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर में चेकिंग चल रहा था, चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान वो सीओ पर भड़क गए। उन्होंने सीओ को एहसान याद दिलाया है और यहां तक कहा है कि अखिलेश यादव सरकार में जो उन पर एहसान किए गए, क्या वो याद नहीं है? ये आजम खान कह रहे हैं सीओ से, वो भी चेकिंग के दौरान। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस चेकिंग के दौरान आजम खान और सीओ की बहस हुई है। सीओ अनुज चौधरी को अखिलेश के एहसान याद दिलाए हैं आजम खान ने। आजम खान बोले आपके कारनामे तो मोबाइल में है। सपा नेता आजम खान ने नहीं बदले तेवर, ये हम आपको बता रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सीओ के साथ उनकी बहस हुई है। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या हुआ है सिलसिलेवार तरीके से बताइए, और जो बातचीत हुई है सीओ और आजम खान के बीच, ये किस तरह की बातचीत है? देखिए, बिल्कुल आजम खान के जो तेवर है वो फिलहाल बदले हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और यही वजह है कि बाकायदा चेकिंग अभियान चल रहा था। उसी दौरान जब आजम खान के पास जो है जब सीओ पहुंचे, तब आजम खान ने इस बात को कह दिया कि अखिलेश यादव के एहसान शायद भूल गए हैं। ऐसे में सीओ को सीधे तौर पर उन्होंने टारगेट किया और इस बात को भी कहा कि आपके कारनामे मोबाइल फ़ोन में है। इससे पहले भी तमाम अधिकारियों को लेकर वो जो है तमाम तरह के बयान, जब वो यूपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे अखिलेश सरकार में, तब भी तमाम तरह के जो अधिकारियों पर जो कटाक्ष थे, इसके साथ साथ जो जलील करने की बात थी, वो अधिकारियों के साथ करते नजर आते थे आजम खान। तो ऐसे में आजम खान लगातार जिस तरह से इससे पहले भी कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो चुनाव के दौरान उन्होंने इस बात को कहा था कि चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए, डीएम से जो है जूते जो है पुछवाएंगे। तो इस तरह की बातें जो है उन्होंने कही थी। तो ये अपने आप में कह सकता है कि फिलहाल रस्सी जल गई है लेकिन बल अभी नहीं गया। मतलब आजम खान की सदस्यता चली गई है, आजम खान का गढ़ जो है वो भेदा जा चुका है। लेकिन आजम खान का जो एक अंदाज है, ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से वो पुलिस अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को लेते हैं, उनसे जैसे बात करते हैं, कुछ उसी तरह का अंदाज जो है वो दिखाई पड़ रहा है। आजम खान का अंदाज बदला नहीं है। विशाल, बने रहिए। दरअसल क्या बातचीत हुई है सीओ और आजम खान के बीच चेकिंग के दौरान, ये हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। 27 आदमी जाएंगे बस। जब तारीख को नहीं जा रहा है। अभी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा एहसान तो क्या हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक ही नहीं एहसान। जो कि रामपुर से सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। घनश्याम जी, आजम खान एक बार फिर से देखिए सीओ साहब को यहाँ पर धमका रहे, कह रहे कि एहसान भूल गए अपना। है प्रशासन के साथ किसी तरह का कोई एहसान नहीं करता, उसे अपनी ड्यूटी करनी होती है और वो अपनी ड्यूटी करते हैं। आज सरकार हमारी है, कल को कोई दूसरी हो, लेकिन प्रशासन तो प्रशासन होता है, उससे किसी के साथ एहसान से क्या मतलब। अब जो क्राइम करेगा, जो है ना वो बुरा करेगा, तो उसके साथ तो फिर सख्ती से प्रशासन पेश आता ही है, लेकिन उसमें एहसान रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये गलत है। लोधी साहब, वो कह रहे हैं, आजम खान कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में जो एहसान आपके ऊपर किए गए थे वो भूल गए क्या? तो ये किस तरह की बातें करना चाह रहे हैं आजम खान? भाई, उन्होंने एहसान किया होगा तो उन्हें पता होगा। मेरी जानकारी में तो कोई एहसान ऐसा रामपुर में तो नहीं किया है किसी प्रशासन के ऊपर उन्होंने, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्तिगत उनका एहसान हो उनके ऊपर, उस चीज को मैं नहीं कह सकता।
लेकिन यहाँ प्रशासन है, निष्पक्ष काम कर रहा है और निष्पक्ष होकर चुनाव भी कराए हैं और निष्पक्ष होकर काम भी कर रहा है। किसी दल के साथ, किसी व्यक्ति के साथ किसी रंग का भेदभाव नहीं। घनश्याम जी, ये बदला हुआ तेवर है आजम खान का क्या, या फिर इसी तेवर के लिए वो जाने जाते हैं और वो तेवर बरकरार है अभी? तेवर तो खैर उनका पहले भी यही रहा और आज भी वही है जी। लेकिन वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई या एटरने की, वो वाला हिसाब है जी। लेकिन सब कुछ तो तेवरों की वजह से गंवा दिया उन्होंने जी। और अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्योंकि अगर इस थोड़ा सब कुछ प्यार से अगर सबसे बोलते और अच्छा व्यवहार रखते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़े नेता होते आज की तारीख। बदलाव नहीं आ रहा है लेकिन लोधी साहब यहाँ पर, इससे पहले तनखैया वाला बयान भी हम लोगों को याद है, जब अधिकारियों को इन्होंने कहा था, इस तरह से संबोधित किया था। जी जी, देखो इंसान होता है, जो अगर चाहे सर्विस पे हो या कहीं पे, सब छोटा होता, छोटी इज्जत तो सबकी होती है, सबका सम्मान करना चाहिए। छोटा कर्मचारी है, जब फोर्थ क्लास का है, चाहे IAS या PCS, उसका मतलब सम्मान तो सबका करना चाहिए और सब सम्मान के लायक होते हैं, लेकिन उस नजर से नहीं देखना चाहिए किसी को। घनश्याम जी, ये तेवर की वजह क्या दिखाई देती है? अब तो जो रामपुर का जो किला था, चाहे वो विधायक के तौर पर हो या सांसद के तौर पर हो, आप लोगों ने वो ढा दिया वो किला, फिर भी आप जो कह रहे हैं कि ऐंठन नहीं गई, ये ऐंठन क्यों? अब चुनाव नजदीक है, अब मुझे लग रहा है तेवर तो दिखाना, विपक्ष के पास कुछ बचा तो है नहीं, जमीन तो खिसक चुकी है, चाहे रामपुर की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, क्योंकि हर तरफ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी हैं और जनता उन्हें पसंद कर रही है। तो मैं समझता हूँ कुछ कहने को दिन के पास कुछ नहीं है, लेकिन तेवर दिखाने से अलावा, और लेकिन चुनाव नजदीक है, 24 आ रहा है और 24 में हमारे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे जो नेता हैं, माननीय मोदी जी हों या माननीय योगी जी हों, उनका 80 सीटें हमारे यूपी से जीतने का है, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे यहाँ से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। घनश्याम लोधी जो कि सांसद है रामपुर से, और रामपुर से हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सैयद आमिर, देखिए एक बार फिर से आजम खान का वही तेवर दिखाई दे रहा है जो एक समय पर दिखाई दिया जाता था, अधिकारियों से बात करने का लहजा और किस एहसान की बात कर रहे हैं। और जो सीओ साहब है, जहां तक मैं जानता हूं, रामपुर जब कवरेज के लिए गए थे तो तेज तर्रार अधिकारियों में इनकी गिनती होती है, अच्छी खासी बॉडी बिल्डर बॉडी बना रखी उन्होंने। देखिए, ये जो सीओ की है अनुज चौधरी है, ये ओलंपियाड है और कुश्ती के बहुत बड़े प्लेयर भी हैं ये, और जी और जो साइड जो भी अलग जो लोग हैं उनको रोका है, ताकि वहाँ पे ज्यादा जो है अतिरिक्त ना हो और आवाज साफ नहीं आ रही है सैयद आमिर आपकी। अब दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विशाल के पास चलेंगे। विशाल, देखिए जो छवि खराब होती है ऐसी खराब होती है, पार्टी की भी और आजम खान की भी। किस एहसान की बात कर रहे हैं अधिकारियों से, और वो भी कैमरे के सामने? देखिए, आजम खान की अगर हम बात करें तो ये पहला ऐसा मामला नहीं है। आजम खान के इस तरह के बयान हमेशा देखने को मिलते रहे, यहाँ तक कि आजम खान लगातार इस तरह के बयानों की वजह से विवादों में भी रहे हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं था कि कैमरे के सामने आजम खान इस तरह की बात करते हैं। मतलब जानबूझकर वो अधिकारी को जलील करने की कोशिश करते हैं, और कैमरे के सामने इस तरह का बयान देना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो आजम खान की तरफ से की जाती है। और आजम खान का ये कह सकते हैं कि शायद मनभर तरीका जो है वो भी है, और यही वजह है कि आजम खान की अगर आप बात करते हैं तो आजम खान का जो बयान है हमेशा कभी भी सीधा बयान नहीं आता है, हमेशा वो घुमा कर जो है बयान देते हैं। यहाँ तक कि जो है अधिकारियों के खिलाफ जो है वो हमेशा उनको जलील करने के वाले जो बयान है वो सामने देते हैं। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि फिलहाल फिलहाल एक अधिकारी के लिए इसको लेकर क्या कुछ जो है अब आगे कार्रवाई की जाएगी ये देखना होगा। चलिए, शुक्रिया आप विशाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं, आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। सड़क पर कोई चलेगा